हाँ अब ठीक है। To formally start the presentation. So first of all, assalamu alaikum to all of you. So वालेकुम the सलाम। topic of my presentation is personal identity versus social identity. And the objective we are going to cover is to understand how different identities affect our behavior. So before going to start the formal presentation, I would like to ask a question from you people that who are you? And I need individual responses from you people. आई एम काशिफ। Just Najib, you raised hand. I am Najibullah from Panoaket. Okay. Anyone else? I am a Yes, teacher. please. I am a teacher. I am Tanvir from KPK. I am a Okay. student. I'm Abdul Rahman from Chicago. We are humans. You see, you people, all of you gave different answers. So we are going to discuss identity. That what is? Let's first discuss what is identity. Identity is what that defines you. It can be any noun or adjective, a quality or something, a number that defines you. So according to social identity theory, there are two types of identities we possess: personal identity and social identity. So before acceding to that, I would like to discuss what is social identity and what is social identity theory is and what is it states. So this theory was stated by presented by Tajfel and Turner in 1986. It states that we can perceive ourselves differently at any given moment in time, depending on where we are on the personal versus social identity continuum. So first we need to understand what is continuum. Continuum is a continuous series where all parts are very similar to each other, but the ends are different from rest. तो सोशल आइडेंटिटी थ्योरी हमें ये कहता है कि हमारा जो सेल्फ है वो मतलब विद टाइम टू टाइम क्या करता है, डिफर करता है। एक सीरीज है, अगर हम उस सीरीज के पर्सनल एंड पे हैं तो हम क्या करते हैं, पर्सनल आइडेंटिटी पोजेस करते हैं। और अगर हम उस सीरीज के सोशल एंड पे हैं, मतलब हम खुद को एज अ मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप परसीव करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सोशल आइडेंटिटी क्या करते हैं, पोजेस करते हैं। अच्छा, फिर हेनरी ताजफल क्या कहता है कि he also proposed that the groups which people belong to are an important source of pride and self esteem. अब वो कैसे सेल्फ esteem है ये बताता है कि groups give us a social identity and a sense of belongingness to the social world. मतलब क्या करते हैं ग्रुप, हमें क्या करता है, एक सोशल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, हमें क्या करता है, वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। And he also stated that stereotyping is based on the tendency to group things together. और इस प्रोसेस का नाम क्या है, एक तो इन ग्रुप है जिसमें अस आते हैं विच इंक्लूड अस, एंड द सेकंड वन इज आउट ग्रुप विच इंक्लूड्स दे। टू टाइप के ग्रुप्स इसमें आते हैं। और इस थ्योरी का क्या है, एक सेंट्रल हाइपोथेसिस है कि ग्रुप मेंबर्स ऑफ एन इन ग्रुप विल सीक टू फाइंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एन आउट ग्रुप, thus enhancing their self image. तो ये आइडेंटिटी हमें क्या कहता है, बेसिकली हमें कहता है कि हमारा जो सेल्फ करता है वो टाइम टू टाइम डिफर करता है। और ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक कॉन्टेक्स्ट पे कि हम मतलब किस तरह से हम उसको परसीव करते हैं, या हम खुद को इंडिविजुअली परसीव करते हैं। अगर हम इंडिविजुअली परसीव करते हैं तो इसमें हमारा जो आइडेंटिटी वो क्या होता है, वो बेसिकली हम एडजेक्टिव्स होते हैं, हमारे ट्रेड्स होते हैं, हमारे क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर हम इसको मतलब सोशली हम परसीव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सोशल और सोसाइटी, तो इसमें क्या करते हैं, हमें एक मतलब एक बिलोंगिंग, हम नाउन इसमें आता है। जैसे कि अगर मैं पर्सनल आइडेंटिटी की एक मिसाल लूँ तो आई एम कामरान।
ये क्या है, ये एक मेरा पर्सनल आइडेंटिटी है, मैं खुद को इंडिविजुअली परसीव कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आई एम लिबरल, आई एम कंजर्वेटिव, आई एम इंट्रोवर्ट। ये क्या है, ये सारे क्या है, पर्सनल आइडेंटिटीज है मेरे। और अगर मैं सोशली देखता हूँ तो कि आई एम स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ई, ये क्या है, मेरा सोशल आइडेंटिटी है। तो दूसरी चीज जिस पे सोशल आइडेंटिटी थ्योरी वो कहता है, मतलब हमारा सेल्फ वो करता है, डिपेंड करता है, वो क्या है, कंपेरिजन है। कि अगर हम अपने सेल्फ का किसी दूसरे सेल्फ के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो वेदर हम इक्वल है कि नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं अपने मैथ्स 5th क्लास के स्टूडेंट के साथ, तो एक कंपैरिजन ही, क्या कंपैरिजन क्या है, अनइक्वल है। तो इस तरह से हमारा जो सेल्फ होता है वो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन क्या होना चाहिए, इक्वल हो, तो हमारा क्या होगा, सेल्फ सही तरीके से क्या हो सकता है, आइडेंटिफाई हो सकता है। तो ये इट इज सोशल आइडेंटिटी थ्योरी इज बेस्ड ऑन थ्री मेन कॉन्सेप्ट्स। द फर्स्ट वन इज सोशल कैटेगराइजेशन, second one is social identification, and third one is social comparison and positive distinctiveness. So we will discuss these one by one. So first of all, social categorization. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स को ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। दो तरह के ग्रुप्स हम बनाते हैं। एक इंटर मतलब एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो जिस ग्रुप में हम इन्वॉल्व होते हैं उसको कहा जाता है इन ग्रुप, वी। ये हम फिर सोशल, हम खुद को सोशली आइडेंटिफाई करते हैं कि जिस ग्रुप में हम होते हैं उस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, वी। जो जिस ग्रुप में दूसरे बिलोंग करते हैं, दूसरे जो आइडेंटिटीज भी कहें से यार, दूसरे इंडिविजुअल्स, और उसको हम उनको कहते हैं, हम दे कहते हैं। ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इसके बाद हम एक कंपैरिजन करते हैं, एक इंटर ग्रुप कंपैरिजन करते हैं, फिर एक इंटर ग्रुप कंपैरिजन करते हैं। इंटर ग्रुप कंपैरिजन हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें पर्सनल आइडेंटिटी मिलता है। अगर हम इंटर ग्रुप कंपैरिजन करते हैं तो हमें हमारा सोशल आइडेंटिटी मिलता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी को अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो पर्सनल आइडेंटिटी में बेसिकली होता क्या है कि पर्सनल आइडेंटिटी में हम खुद को क्या करते हैं, एज एन इंडिविजुअल परसीव करते हैं। ये एक सिंपली हम कह सकते हैं कि एक बंदे के एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, कि वो उसको मतलब अपने एट्रीब्यूट्स को किस तरह वो परसीव करता है, इसको हम, ये हमारा पर्सनल आइडेंटिटी हो सकता है। जैसे स्मार्ट, फनी, इंटेलिजेंट, आपके नेम्स हो सकते हैं जैसे कामरान, नजीब, मजहर, या इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। पर्सनल आइडेंटिटी में बेसिकली होता क्या है कि हम फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेते हैं हमारे अपने सेक्शन की, सेक्शन ई में। तो अगर मैं अपने सेल्फ को अब बाकी स्टूडेंट के साथ कंपेयर करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट हूँ, तो ये मेरी एक पर्सनल आइडेंटिटी है ना। सोशल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, खुद को एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप परसीव करते हैं। ठीक है। कि सोशल आइडेंटिटी क्या होता है कि हाउ द सोशल वर्ल्ड परसीव डिफाइन अस, दिस इज आवर सोशल आइडेंटिटी। इसमें ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स आते हैं जैसे जेंडर हो गया, रेस, रिलीजन, नेशनलिटी। और इसका एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स है और क्रिश्चियन है। ठीक है ना। अगर हम मतलब पाकिस्तान से बाहर एक बंदा चला जाता है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स चला जाता है, वहाँ से उससे सवाल होता है कि हु आर यू, तो वो कहता है आई एम पाकिस्तानी। तो ये एक क्या है, उसकी सोशल आइडेंटिटी है। नो, पर्सनल आइडेंटिटी सेल्फ डिस्क्रिप्शन। अगर हम क्या करते हैं, जब हम इंटर ग्रुप कंपैरिजन करते हैं तो क्या करता है, ये हमारे पर्सनल आइडेंटिटी को क्या करता है, शो करता है। हम अपने पर्सनल आइडेंटिटी को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे मैंने फिर से वही सेक्शन ई वाला दिया हुआ है। अगर हम इसके दूसरे एग्जांपल्स भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में फॉर एग्जांपल लाइव एग्जांपल अगर हम लें, बाबर आजम और रिजवान, बाकी उनका वो क्या करें, कंपैरिजन करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि बाबर आजम इज अ गुड प्लेयर, ये कहते हैं, तो ये उसका क्या है, ये पर्सनल आइडेंटिटी है, उसको ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है। अच्छा, और अगर हम सोशल आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हम इंटर ग्रुप कंपैरिजन करते हैं। और इंटर ग्रुप कंपैरिजन में ऐसा होता है कि सेक्शन ई का सेक्शन एफ के साथ हम कंपेयर करते हैं। इस सेक्शन ई के स्टूडेंट्स क्या है, मतलब टैलेंटेड भी है हम कहते हैं, और
ओवर कॉन्फिडेंट भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं, मेनली हम इसमें क्या होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि टैलेंटेड है और इंटरेक्टिव है एज कम्पेयर टू सेक्शन एफ। तो ये हमारा एक सोशल आइडेंटिटी, और सोशल आइडेंटिटी सेल्फ डिस्क्रिप्शन अक्सर ऐसा होता है कि हम जो दूसरे ग्रुप वो होता है जो हमारा दूसरा ग्रुप जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे होते हैं उसके जो है नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं, और क्या करते हैं उनको मतलब उनके कंपैरिजन में खुद को क्या हम बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। सिमिलर केस पर्सनल आइडेंटिटी में है। पर्सनल आइडेंटिटी में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे ग्रुप में एक बंदा मुझसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं उसकी क्या करूँगा नेगेटिव जो चीज़ें हैं मैं उन पे फोकस मतलब उनकी निशानदेही करूँगा, और क्या करूँगा किसी भी तरह खुद को मतलब सेल्फ इस्टीम को लो होने नहीं दूंगा। मेरा एक सेल्फ इस्टीम है उसको मैं मतलब हाई करने के लिए मैं हमेशा उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखूंगा, नेगेटिव जो फैक्टर्स है उनको देखूंगा। अच्छा, आप यहाँ एक वीडियो है सोशल आइडेंटिटी का, तो ये आप लोग देखें।
ओके देन, क्या आप में से कोई बता सकता है कि इस वीडियो में क्या था, इसका मकसद क्या था वीडियो का? Can I tell you? जी, Can I tell you? यस यस। तो इस वीडियो में एक्चुअल में बताया गया था कि दिखाया गया था कि एक लड़की है, यानी कि उसके फेस पे एक मास्क पहना हुआ है। तो लाइक काइंड ऑफ ही इज़ लाइक वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रही है, रियल आइडेंटिटी हम देखें तो उसने जो है एक अपनी अलग आइडेंटिटी जो है ना वो बयान की हुई है। हमने देखा बाकी जो सब लोग थे उनकी एक अलग आइडेंटिटी, सबने जो है ना मास्क पहने हुए थे, और वहाँ पे यानी कि ब्यूटीफुल होने की एक साइन दी गई थी कि ये ऐसे मास्क वाला जो बंदा होगा वही ब्यूटीफुल होगा। यानी कि एक सोशल जो है ना उनके अपने एक वैल्यूज़ डिफ़ाइन किए गए थे उस मास्क के बुनियाद पे जो उसको पहना हुआ था। तो यानी कि वी हैव टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, हम सोशली कुछ यानी डिफरेंट होते हैं, और हमारी जो अलग होते हैं, तो हमारी एक अलग जो है ना सेल्फ होती है। लाइक वी हैव टू काइंड ऑफ सेल्फ्स। आई थिंक इसमें यही बताया गया था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एनीवन एल्स? Class must एनीवन एल्स प्लीज? uh, please participate in the class whenever it is asked. Do I need to? Yes, Cheyenne, what did you get? शान, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। यस अब्दुल भाई रहमान। मैंने यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो वीडियो क्लिप थी उसमें मतलब कि जो वाइट कलर मास्क था और डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स के मास्क थे, उसमें ये मैंने जो समझा वो ये कि मतलब कि अगर वाइट कलर मास्क था वो मतलब कि वाइट कलर ग्रुप था जो मास्क वो शो कर रहा था, आइडेंटिटी शो कर रहा था सोशल ग्रुप के बारे में, और दूसरे वो अलग सोशल ग्रुप के बारे में शो कर रहे थे। तो उसमें ये था कि जैसे मतलब येलो कलर का मास्क था, उसमें मतलब कि आप क्या कहते कंपेयर भी मतलब कंपैरिजन भी हो रहा था मतलब सोशल ग्रुप में अगर देखा जाए तो उसमें एक जो येलो कलर मास्क था वो मतलब कि ब्यूटीफुल लोग हैं, मतलब कि उनके पास ट्रेड्स है मतलब ब्यूटीफुल है मतलब, और ये बिलोंग भी कर रहे थे उसके जैसे वो मतलब कि वहाँ पे आपने देखा शायद नोट किया होगा वो ब्लैक कलर मास्क थे वो मतलब कि उसी ग्रुप के साथ थे, और जैसे मतलब कि येलो कलर मास्क थे वो सिर्फ उसी ग्रुप के साथ थे, मतलब उसी ग्रुप के साथ बिलोंग कर रहे थे। और जो उसने जो अपनी पर्सनल थी, पर्सनल जैसे हसनैन ने बोला पर्सनल आइडेंटिटी वो मतलब कि मास्क के अंदर छुपा रखी थी उसने, मतलब वो डिफरेंट थी सोशल से। आई होप। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये एक अवार्ड विनिंग जो है डॉक्यूमेंट्री है छोटी सी, और इसमें क्या है, इस वीडियो में आपको सबसे पहले उसके सोशल आइडेंटिटी दिखाया गया था, फिर उसके बाद पर्सनल आइडेंटिटी दिखाया गया था, उसके बाद इंटर ग्रुप कंपैरिजन भी था इसमें। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो येलो मास्क जो पहनते वो ब्यूटीफुल समथिंग लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें इंटर ग्रुप कंपैरिजन भी था। तो बेसिकली मैन जो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सोशल आइडेंटिटी जब हम खुद को एज अ परसीव करते हैं, एज अ मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप परसीव करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सोशल आइडेंटिटी को वो हमारे डिफाइन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिखाया हुआ था कि उस लड़की ने मास्क पहना हुआ था, ठीक है, वो उसकी क्या थी, सोशल आइडेंटिटी, जब तक कि वो मास्क नहीं उतारती। जब वो मास्क उतारती है उसने कहा टुडे द ट्रुथ फाउंड, ठीक है, ट्रुथ फाउंड विच इज़ क्या क्या, पर्सनल आइडेंटिटी, ठीक है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि एक ही बंदे का क्या विद टाइम टू टाइम क्या है, डिफरेंट सेल्स है। नाउ ये एक सोशल आइडेंटिटी के क्या है मुख्तलिफ क्या एस्पेक्ट्स जो है वो इस एक्रोनियम में क्या डिफाइन हम कर सकते हैं। जैसे एड्रेसिंग में एज से एज आता है, एज ग्रुप्स डिफरेंट, फिर डिसेबिलिटी स्टेटस आते हैं, फिर रिलीजन, मुस्लिम क्रिश्चियनिटी, and ethnicity or race, then sexual orientation, socio-economic status, indigenous background, national origin and gender। ये एक क्या है एक्रोनियम है जिसमें क्या ये सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें जो क्या करते हैं हमारे आइडेंटिटी को क्या करते हैं, समराइज करते हैं।
फिर अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, कि हाउ सोशल कॉन्टेक्स्ट हमारा सेल्फ किस तरह डिपेंड करता है सोशल कॉन्टेक्स्ट पे। तो इसमें क्या होता है, जो एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ क्या होता है वो मोर प्रोमिनेंट होता है, ठीक है ना। फिर इसमें क्या करते हैं हम, जो डिफरेंट जो सोशल कॉन्टेक्स्ट होते हैं उसमें हम अपने सेल्फ को क्या करते हैं, डिफरेंटली परसीव करते हैं। तो इसमें चार मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले स्पेशल कॉन्टेक्ट्स है, फिर दूसरा हाईली डिस्टिंक्टिव है, फिर तीसरा पर्सनल ट्रेट्स है, चौथा लिंग्विस्टिक्स है। सबसे पहले स्पेशल कॉन्टेक्ट्स, कि हम मतलब मुख्तलिफ अगर हम कॉन्टेक्ट्स में, फॉर एग्जांपल अगर हम एक पार्टी में हैं तो हम क्या करते हैं, खुद लोग एज क्या करते हैं, मतलब फनी पर्सन और इंजॉइंग पर्सन हम खुद को परसीव करते हैं। लेकिन अगर हम ऑफिस में हों, फॉर एग्जांपल, will you please give me a minute डिस्कसिंग स्पेशल कॉन्टेक्स्ट। तो स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, हम अपने सेल्फ को क्या करते हैं, डिफरेंटली परसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा वो देखते हैं, मतलब एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट्स अगर वो हॉस्टल में हो तो उनका बिहेवियर क्या होता है, कुछ और होता है, ठीक है। अगर वो विद इन क्लास हो तो उनका बिहेवियर कुछ और होता है, वो खुद को एज अ मतलब, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने रूम में हो हॉस्टल में तो हम खुद को ज़्यादा क्या मतलब फ्रैंक या ज़्यादा वो कोऑपरेटिव हम खुद को परसीव मतलब स्पेशली मैं खुद को परसीव करता हूँ। और अगर मैं क्लास में होता हूँ तो मैं खुद को ज़्यादा क्या करता हूँ, मतलब इंट्रोवर्ट टाइप का मैं खुद को परसीव करता हूँ। तो क्या करता है, हमारा जो सेल्फ होता है वो क्या करता है, वो डिफर करता है डिफरेंट स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में। देन सेकेंडली हाईली डिस्टिंक्टिव। हाईली डिस्टिंक्टिव केस में इस तरह होता है कि मतलब एक ग्रुप है जिसमें एक आप हाईली डिस्टिंक्टिव है आप, ठीक है। सिंगल वीमेन एमंग मेंस इन एन ऑफिस, ये क्या है, एक हाईली डिस्टिंक्टिव। इसमें आपको फिर अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल 99 मेल्स है और 1 फीमेल है, तो उस फीमेल को क्या स्पेशली ट्रीट किया जाएगा, मतलब ज़्यादा इज्जत दिया जाएगा, ज़्यादा मतलब बेहतर उस तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा। अगर हम देखते हैं कि 60-40 का हो, मतलब अगर जो रेशो हो, तो मतलब वो उतना उस लिहाज से परसीव नहीं किया जाता उसको, फिर थोड़ा कम होगा, ये फैक्टर्स वगैरह क्या होंगे, कम होंगे। अच्छा, फिर फॉर एग्जांपल टीनेजर्स इन एडल्ट्स अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे एडल्ट्स बैठे हो उनमें एक टीनेजर हो, ठीक है। वो क्या करेगा, खुद को डिफरेंटली परसीव करेगा उनके बीच में बैठते हुए, अगर वो उनके बीच में बैठता है। अगर टीनेजर्स विद इन टीनेजर्स के साथ बैठ जाता है तो वो अपने सेल्फ को क्या करेगा, दूसरी तरह से परसीव करेगा, मतलब एज कम्पेयर टू टीनेजर वो खुद को इंटेलिजेंट समझ सकता है, अच्छा एक्सपीरियंस समझ सकता है। लेकिन अगर वो एडल्ट के साथ बैठा हुआ है तो एडल्ट्स आर मोर एक्सपीरियंस देन हिम, तो वो उसको क्या सेल्फ को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में क्या करेगा, परसीव करेगा। फिर इसमें पर्सनल ट्रेट्स आ जाते हैं, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, एक ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, दूसरा कम इंटेलिजेंट हो। मतलब आप एमंग इंटेलिजेंट, मतलब फॉर एग्जांपल एक क्लास है जिसमें सारे टॉपर्स बैठे हुए हैं, आप भी एक टॉपर हैं, तो आप क्या करेंगे उसमें, आप अपने सेल्फ को दूसरी तरह से परसीव करेंगे। ये एक नॉर्मल आप लोगों का एक स्केल बना हुआ है जो नॉर्मल है। और अगर मतलब वी कैन से मीडियोकर से सारे क्लास में, ठीक है, आप टॉपर है, फिर इसमें आपका ये ट्रेड्स आ जाते हैं, फिर इसमें आप उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंस हो, फिर जेंडर ग्रुप मेल फीमेल, फिर लिंग्विस्टिक्स आ जाता है कि हाउ पंजाबी एंड पश्तो आइडेंटिफाई आवर सेल्स एक्सेट्रा। हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है कि मतलब हम चॉइस, जब हम चॉइस बनाते हैं तो हम रिग्रेट क्यों करते हैं, कि जब हम चॉइस बना रहे होते हैं तो हमारा ये जो क्या कह सकते हैं हम, सेटिस्फेक्शन टॉप रहता है एंड मतलब बड़ा आदमी बनता है, तो आपको उससे क्या मिलता है, एक वो मिलता है, व्हाट वी कैन से, एक आपको आपके दिमाग में भी एक स्टीरियोटाइप टाइप सा बन जाता है कि आप भी क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे और आप भी उसके जैसे बनेंगे।
तो इसी दौरान फॉर एग्जांपल आपका बर्थडे आ जाता है और आप से कोई पूछता है कि आपको बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहिए, तो आप बुक्स ऑर्डर करते हैं फॉर एग्जांपल। फिर जब बर्थडे आपका गुजर मूवी का जो वो होता है नशा, वो आपके सर से उतर जाता है, तो फिर आप जब देखते हैं कि आपने बुक्स ऑर्डर किए थे, तो फिर आप रिग्रेट होता है आपको कि ये मैंने क्या कर दिया। तो इसमें क्या था, आपका सेल्फ का जो एस्पेक्ट था वो कंसिस्टेंट नहीं था। तब कुछ और था, अब कुछ और है। सेल्फ डिफर करता है, इसलिए क्या करता है, हमारा जो चॉइस में का सेटिस्फेक्शन हमारा जो है, यूटिलिटी, वो भी क्या करता है, डिफर करता है। नाउ हु एम आई, हाउ अदर्स ट्रीट अस। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपनी जो है सेल्फ इस्टीम की वजह से क्या होता है, हम अपने जो रियल सेल्फ है हमारा, उसको हम छिपाते हैं। we hide our real self because of our self esteem. We don't want to get devalued. हम ये नहीं चाहते कि कोई हमें जज करे, हमारे बारे में बुरा कहे। इसलिए क्या करते हैं, हम अपने जो ओरिजिनल हमारी रियल सेल्फ होते हैं उसको क्या करते हैं, हम हाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों में बैठे हुए हैं, वो किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आपको बेशक वो ना भी आता हो, फिर भी आप कुछ ना कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि ये मुझे नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपकी एक सेल्फ स्टीम है और आप उसको क्या करेंगे, मतलब उसको गिरने नहीं देना चाहते। इसलिए आप क्या करेंगे, आप अपने जो रियल सेल्फ है उसको हाइड करेंगे और क्या करेंगे, सेल्फ स्टीम को लो होने से बचाएंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो है एवालुएट होना चाहते हैं, डिवालुएट, और हम रिजेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से। इसमें ऐसा होता है कि एक फॉर एग्जांपल उसमें था इसी वीडियो में ही कि सब मास्क पहन रहे थे। ये क्या था, एक मेन स्ट्रीम था, उस टाइम का एक ट्रेंड था। ठीक है, फिर वो लड़की आके क्या करती, मास्क उतारते ही थे। ठीक है, उस वक्त उसने क्या किया, मतलब उस मेन स्ट्रीम जो था, ट्रेंड था, उसको रिजेक्ट किया। और उसने क्या किया, एक न्यू पाथ को फॉलो किया जो डिवॉल्वेशन की तरफ जाता है। ठीक है, जिसमें आप लोग आपको एवालुएट कर सकते हैं, जिसमें लोग आपके बारे में मतलब नेगेटिव बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो क्यों करते हैं हम, मतलब रिजेक्शन क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि हमको क्या, हम खुद को क्या करना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम से एक अलग वो मतलब शो करना चाहते हैं। हम क्या मतलब ये शो करना चाहते हैं कि मेरी जो आइडेंटिटी है दैट इज मोर प्रोमिनेंट, कि मेरी जो आइडेंटिटी है दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, उसमें उस लड़की ने क्या किया, अपना फेस जो मास्क था वो उतार दिया उसने। ठीक है, उसने क्या क्या शो कर रही थी वो, शी वाज शोइंग दैट हर आइडेंटिटी इज मोर स्ट्रॉन्ग देन अदर्स, शी इज डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, शी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स। तो इसमें एस्पेक्ट आ जाता है पर्सनल आइडेंटिटी का। और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे बॉडी पियर्सिंग या टैटूज वगैरह जो बनाते हैं जिस्म पे। तो क्यों क्यों ये ऐसा करते हैं? क्यों? क्योंकि ये खुद को मेन स्ट्रीम से क्या करना चाहते हैं, अलग दिखाना चाहते हैं। दैट्स वाई। तो इस तरह से क्या करते हैं, हमारा जो सेल्फ है दैट इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स ट्रीटमेंट, कि कैसे हमें मतलब दूसरे हमें ट्रीट करते हैं। नाउ पास्ट एंड फ्यूचर सेल्फ, द सेल्फ अक्रॉस टाइम। अगर हम अपने पास्ट सेल्फ को अपने प्रेजेंट सेल्फ के साथ कंपेयर करते हैं, तो हम अच्छा खासा हमें मतलब इम्प्रूवमेंट फील होता है। कि क्योंकि टाइम चेंज हुआ, टाइम के साथ हम भी क्या हुआ, मतलब ग्रूमिंग हमारी हुई। तो हम अगर पास्ट के साथ हमारी अगर कंपैरिजन होती है, तो हम प्रेजेंट को क्या करते हैं, ज़्यादा इम्प्रूव्ड समझते हैं। और इस दौरान हम आइडेंटिटी भी हमारा चेंज हो जाता है। जैसे हमारे 5th ग्रेड में हमारा मैथ्स और अभी हमारा मैथ्स एक अच्छा खासा इनमें डिफरेंस पैदा हो जाता है। तो इस डिफरेंस को देखते हुए हम समझते हैं कि हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है और हमारा आइडेंटिटी अभी पहले से बेहतर है। और अगर हम प्रेजेंट का फ्यूचर के साथ अगर हम वो करते कंपैरिजन करते हैं, तो इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक पॉजिटिव सेल्फ, एक नेगेटिव सेल्फ। तो फ्यूचर के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वे एक्सपेक्ट टू बी बेटर देन टुडे, हम मज़ीद इम्प्रूवमेंट चाहते हैं खुद में। तो अगर फ्यूचर सेल्फ हम पॉजिटिवली हम उसको लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, मज़ीद वी वर्क हार्ड एंड अचीव व्हाट वी डिज़ायर। एंड इफ वी टेक इट नेगेटिवली, वी अगेन वर्क हार्ड एंड अवॉइड द नेगेटिविटी। इसका एग्जांपल ऐसा है, फॉर एग्जांपल एक लड़का है, ठीक है ना, वो गेम्स में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है।
ठीक है, और वो ये समझता है, पॉजिटिव लेता है फ्यूचर सेल्फ को कि वो उसी गेम्स में ही आगे जाके अपना फ्यूचर बना सकता है उन्हीं चीज़ों के ज़रिए। तो वो उसी पे फोकस करके क्या करता है, मतलब मजीद हार्ड वर्क करता है। और अगर हम नेगेटिव की एक एग्जांपल लें, ठीक है, आपने एक ऐसा उसका सोचा है प्रोफेशन का या जॉब का जो आपको नहीं करनी फ्यूचर में, विच इज़ अपोजिट ऑफ योर व्हाट वी कैन से चॉइस। अभी जो मतलब चॉइस के बिल्कुल अपोजिट है, आप उसको से बचना चाहते हैं, यू वांट टू रेजिस्ट फ्रॉम दैट थिंग। तो आप क्या करते हैं कि उससे बचने के लिए क्या करते हैं, अगेन आप मतलब मजीद हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ व्हाट वी कैन से सेक्रीफाइस आप करते हैं और उस सेल्फ से बचने की कोशिश करते हैं। तो अगर एक रिसर्च हुआ था जिसमें स्टूडेंट्स से कहा गया था कि आपने एक जो है बेटर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ और एक सैड एक्सपीरियंस या बैड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ को शेयर करने का कहा गया था। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने क्या किया था, जो बैड जो था, बैड वो एक्सप्रेशन ऑफ बैड मोमेंट जो भी था वो पास्ट से रिलेटेड उन्होंने लिखा हुआ था कि पास्ट में ऐसा हुआ था। और जो बेटर वाला था वो रिसेंट वाला लिखा हुआ था, प्रेजेंट का। तो इसमें ऐसा होता है कि हमारा जो सेल्फ होता है वो हम ये समझते हैं कि दैट इज चेंजिंग एंड वी आर इम्प्रूविंग फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट एंड वी विल इम्प्रूव फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। So here's again a question for you people: why self-control is difficult? Any response from you people? Yes, Asnan. सेल्फ कंट्रोल आई थिंक इसके लिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हमारे जो होते हैं अपने खुद के सेल्फ के यानी कि कुछ यानी कि रूल्स होते हैं और कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो हम यानी कि एक सेफ जोन में होते हैं। तो यानी कि अगर हम कुछ ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जो हमारे वैल्यूज़ से या इन चीज़ों से बाहर है, तो यानी कि इस काइंड ऑफ यानी कि हमारे पास वो सेफ जोन नहीं होता। तो उसको यानी कि हम खुद पे यानी कि कंट्रोल नहीं कर पाते। लाइक जैसे एग्रेशन है, एग्रेशन यानी कि वो हमारे कंट्रोल में ज़्यादातर नहीं होती। एग्रेशन इज़ आउट ऑफ आवर कंट्रोल। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो चीज़ यानी कि हमारे यानी कि कंट्रोल से या हमारे वैल्यूज़ से, हमारे रूल से जो है यानी कि बाहर होती है। तो उसको कंट्रोल करना हमारे जो है यानी कि हाथ में नहीं होता। आई थिंक दैट्स आंसर फॉर दैट। Really, you are right. Anyone else who want to share? Anyone else, please? Kamran, may I say something? Yes, I am. The question is why self-control is difficult. Whatever Hasnain mentioned here, I strongly agree with that. Apart from that, what I understand about this question is that why self-control is difficult. Means self-control means someone try to change his habits. Okay. So habits take a very long time to change. Okay, means why self-control is difficult. While trying to change our habits, we get tired. So that's why I think it's difficult. Yes, and you're also right. Anyone else? Yes. Yes, Tanvir. बेसिकली जो हम ये सोचते हैं कि सेल्फ कंट्रोल इज़ डिफ़िकल्ट, सो बेसिकली यही चीज़ है जो कि ये चीज़ इस चीज़ को डिफ़िकल्ट बनाती है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम खुद को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बेसिकल यही चीज़ है जो हम सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते। तो ये नहीं कर सकते वाला जो चीज़ है, यही चीज़ इसको डिफ़िकल्ट बनाती है। बिल्कुल, आप भी ठीक कह रही हैं। और कोई जो शेयर करना चाहता है ओपिनियन? Yes, if anybody can add any of the example from their life or from any of the stories, it's very interesting part of this question. If somebody can add, yes, Mateen. Mateen, Abdul Mateen. Yes. What do you think?
Yes. इन आपका वॉइस क्लियर नहीं है. मतीन को म्यूट कर दें, नो प्रॉब्लम. मतीन होल्ड ऑन. जी. Sir, तो I wanted अब सारी बातें आया है, उसके सामने कोई चीज़ पड़ी हुई है तो नहीं खा रहा तो भी एक उसके लिए ना डिफिकल्ट हो रहा है उसको. फिर दैट इज अ डेप्लेशन ऑफ ईगो, जैसे आपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. ऐसा ही है, उसका ईगो ये है yes कि sir. वो नहीं खाना चाह रहा, लेकिन ईगो की डिप्लेशन हो रही है कि जी वो उसको खाना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी. ऐसा ही है. बिल्कुल सर. ठीक है, ठीक है. Sir, this is all from my side. Okay. Okay, Ji. Now we have first of all, we would like to get the questions from. जी. जी वहाँ पे आपने बताया था कि यानी कि एक इंटर होता है और एक इंट्रा होता है. जैसे आपने बताया था कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं, अगर हम इंट्रा कहते हैं तो हम यानी कि उस स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर कंपैरिजन करते हैं, और अगर हम इंटर कहते हैं तो हम मुख्तलिफ ग्रुप्स की आपस में कंपैरिजन करते हैं. तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि लाइक ये रिलेटिव है. अगर हम देख लें, मिसल आपने जैसे मिसाल दिया था कि अगर सेक्शन ई के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे तो वो यानी कि इंट्रा होगी. अगर हम सेक्शन एफ के साथ कंपैरिजन करेंगे तो वो इंटर होगी. ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं अगर हम आईबीए पूरे की किसी और यूनिवर्सिटी के साथ कंपैरिजन करें तो वो यानी कि हमारी आईबीए के अंदर फिर वो यानी कि इंट्रा हो जाएगी. बाकी हम सेक्शंस करें कंपेयर, यानी कि ये रिलेटिव, हम इसको बोल सकते हैं कि ये रिलेटिव है पूरा. हम बिल्कुल आप बोल सकते हैं. अगर आप विद इन आईबीए करते हैं कंपैरिजन तो ये आपका इंटर ग्रुप कंपैरिजन है. ठीक है, लेकिन इसमें आप क्या करते हैं, आप अपने सेल्फ को इंडिविजुअली, आप फिर हर स्टूडेंट का इंडिविजुअली देखना पड़ेगा उसमें. एक स्टूडेंट का क्या करेगा, दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन होगा उसमें विद इन आईबीए. लेकिन अगर हम इंटर ग्रुप करते हैं, जैसे एक आईबीए का, जैसे कराची आईबीए के साथ करते हैं, तो उसमें जो है जैसे सकर आईबीए के जो भी ट्रेड्स है या जो भी उसका जो आइडेंटिटी है वो आपका आइडेंटिटी बन जाता है. तो इसमें ऐसा होता है. लेकिन जबकि इंटर ग्रुप में क्या होता है, आपका अपना पर्सनल आइडेंटिटी बन जाता है कि आप दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले में विद इन आईबीए क्या है, आप इंटेलिजेंट है, आप इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, लिबरल, कंजर्वेटिव, व्हाटएवर यू आर. नहीं, हसनैन इज आस्किंग कि जैसे आपने कहा कि विद इन सेक्शन ई के अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज इंट्रा ग्रुप के विद इन द ग्रुप की बात हो रही है ना. तो ये कह रहे हैं कि इसका जो स्कोप है, इसका जो एक लेवल है वो रिलेटिव है. जैसे इन्होंने कहा कि अगर हम पूरे पाकिस्तान की मिसाल के तौर पे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ, तो वो आपके लिए इंटर यूनिवर्सिटी हो जाएगा. मिसाल के तौर पे कोई कंपटीशन है, ठीक है, और आप उस कंपटीशन में कम्पीट कर रहे हैं और वो कंपटीशन विद इन आईबीए के अंदर ही है, ठीक है, तो दैट वुड बी नोन एज द इंट्रा ग्रुप. इंट्रा ग्रुप. लेकिन इंटर ग्रुप again, सर. नहीं, देखें, वो अगेन डिपेंड कर रहा है कि अगर आपकी बीबीए 2 का कंपटीशन 3 4 5 6 7 8 के इंटर डिफरेंट टीम्स के साथ है तो वो तो फिर इंटर ग्रुप हो जाएगा. बिल्कुल सही है. सर ये अगर इसमें बेसिकली ये ये है कि हम पहले कैटेगराइज किस तरह से करते हैं, ग्रुपिंग हम किस तरह से करते हैं, उसके मुताबिक फिर हम आगे वो कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, बिल्कुल, आई गॉट दैट. पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ग्रुप हमारा कौन सा है. अगर सेक्शन ई का ग्रुप है, विद इन दैट ग्रुप कंपटीशन है, ई सेक्शन के अंदर ही कंपटीशन है, तो दैट वुड बी द इंट्रा ग्रुप. ऐसा ही है. यस सर. और अगर ई का एफ के साथ है, जी के साथ है, ए बी सी के साथ है, तो वो, या इवन बीबीए 2 का जो है बीबीए 3 के साथ है, तो दैट वुड अगेन बी द इंटर ग्रुप कंपैरिजन. ऐसा ही है. बिल्कुल सर. ठीक है, ठीक है, ठीक है. हसनैन, आई होप यू हैव गॉट द आंसर. Yeah, I got the answer.
anybody else who would like to? Yes, Abdul Mateen. जी Abdul Mateen, अपने माइक को अनम्यूट करें. Abdul Mateen got the question for you. Yes, Abdul Mateen. Sir, he has written his question: what is the role of genetics in self-identity? Does self-identity makes our personal identity or social identity? So what is the role of genetics? Genetics का मतलब है biological aspects की पूछना चाह रहे हैं कि क्या जो आपकी self identity है, जो personal identity है या social identity है, उसका that is what is the role of the biology or genetics or we can say DNA का impact क्या आता है आपकी जीवन पे? Please. सर इसमें फिर अगेन हमें ग्रुपिंग करते वक्त जब हम कैटेगराइज करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा. अगर मैं विद इन अपने फैमिली की बात करता हूँ तो मेरी फैमिली में एक जेनेटिकली एक वो है व्हाट वी कैन से ट्रेट और एक फैक्टर चल रहा है एग्रेशन का कि वो सब में है. तो अगर मैं अपने खुद को ही अपने फैमिली वालों के साथ कंपेयर करता हूँ तो ये मेरा क्या होगा, ये पर्सनल आइडेंटिटी हो जाएगा मेरा. लेकिन अगर मैं खुद को किसी दूसरे फैमिली वाले बंदे के साथ जिसका जेनेटिकली जो उसका इनहेरिटेंस है वो कुछ और हो, उसके साथ मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो तब ये मेरा बन जाता है सोशल आइडेंटिटी. नहीं, वो सवाल ये नहीं है काशिफ कह रहा हूँ कामरान, सवाल ये नहीं है. सवाल एक्चुअली वो पूछ रहा है कि उसका रोल क्या है, जेनेटिक्स का रोल आपकी जो पर्सनल सेल्फ आइडेंटिटी या पर्सनल आइडेंटिटी आपने जो भी बनाई है, जो भी है आपकी, whatever you are, उसका इम्पैक्ट क्या है. वो जो आपकी जो पर्सनालिटी है, जो बिलीव्स हैं, जो व्यूज हैं, जो भी चीजें हैं जो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी या सोशल आइडेंटिटी में आती हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है, जेनेटिक्स का इम्पैक्ट क्या आता है उन पे. आई होप यू हैव गॉट द क्वेश्चन. सर जेनेटिक्स डू डिफाइन आवर आइडेंटिटी बट विद इन अ लिमिट. हाँ तो भाई वो वही तो पूछ रहा है. सवाल तो यही है ना कि यही तो जवाब है ना कि भाई तो लिमिट उसका जो इम्पैक्ट होगा नो डाउट ऑन द पर्सनल आइडेंटिटी एंड सोशल आइडेंटिटी, यही तो जवाब है ना. तो आप उसको ये चीज ही बतानी है कि भाई जेनेटिक्स का क्या रोल है. सर मैं क्लियर नहीं कर पा रहा इस क्वेश्चन को. चले मैं क्लियर कर लेता हूँ आपके लिए आप है ना. अच्छा मतीन, द क्वेश्चन इज दैट के जेनेटिक्स, देखिए दिस इज द वर्ल्ड की जो डिबेट चल रही है ना आजकल या कपल ऑफ इयर्स, जैसे आपको अगर याद हो या मैंने आपसे डिस्कस किया हो, जो भी आपकी पर्सनालिटी है, whatever the characteristics, इसमें दो चीजों का रोल होता है. वन इज द नेचर एंड अदर इज नर्चर. ठीक है, नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर एंड नर्चर, ये दो चीजें हैं जो आपकी ये दो चीजें होती हैं जो आपकी ओवरऑल जो भी आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है या सोशल आइडेंटिटी है, ये दो चीजें डिफाइन करती हैं. द फर्स्ट इज द नेचर. नेचर का मतलब यहाँ पे यही है कि जो आपने सवाल पूछा है दैट इज द जेनेटिक्स. ठीक है, आपके फादर में वो क्वालिटीज थी, आपकी मदर में थी, या आपके रिलेटिव्स में थी, आपके डीएनए वो जीन जो है वो दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द एंसेस्टर्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. अपने बड़ों से क्वालिटी आप इनहेरिट करते हैं थ्रू योर जीन, तो दैट इज द जेनेटिक्स. ठीक है, तो लेकिन कामरान ने जैसे कहा कि टू सम एक्सटेंट ऐसा नहीं है कि जो ना हर चीज में आप जेनेटिक्स को ही लाएंगे. दो आपकी सोशलाइजेशन भी कोई चीज है, वो आर ह्यूमन बीइंग. जैसे आपको याद हो कि हमने एग्जांपल अगर आपके साथ मैंने शेयर किया था या नहीं, कि अगर स्टीव जॉब जिसको पता भी नहीं था कि वो उसका फादर कौन है, ठीक है, ही वाज इलीगल सन
he did not know, वो कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ था और उसको वहां से उठाया गया था स्टीव जॉब को, जो आईफोन का जो फाउंडर है ना? तो कचरे के डब्बे में से वो मिला था। तो हम क्या कहें कि यहाँ पे रोल क्या है, नेचर है या नर्चर है? तो पाकिस्तान में यही डिबेट आज चल रही है कि क्या अगर यही स्टीव जॉब पाकिस्तान में किसी कचरे के डब्बे से मिलता तो क्या वो आज वही स्टीव जॉब होता जो अमेरिका में है? क्या ये चीज है? तो हाउ मेनी ऑफ यू वुड एग्री कि हाँ अगर वो पाकिस्तान में ऐसे ही कचरे के डब्बे से मिलता तो वाकई वो भी स्टीव जॉब ही बनता जो आज जैसे अमेरिका में बना है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? जी I don't think so. हाँ उसकी नर्चर का भी बड़ा किरदार है। नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ आपका, आप हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री कि हाँ वो स्टीव जॉब अगर पाकिस्तान में भी वैसे ही कचरे के डब्बे में से मिलता तो वही स्टीव जॉब बनता जो वहां पे बना है? आप में से No. कितने एग्री हैं? हाथ ऊपर करें। सर नहीं बनता। नहीं बनता, ये आपका ओपिनियन क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? सिर्फ वो बता दें जो कह रहे हो कि हाँ भी वही वैसा ही स्टीव जॉब बनता जो वहां पे था वैसा यहाँ पे भी बन जाता। वही वो जेनेटिक्स तो वही है ना? हाँ, तो जेनेटिक्स तो वही है। तो क्या इम्पैक्ट आया उसकी जो पर्सनल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी में? क्या उसका रिलीजन भी वही होता? क्या उसका रिलीजन भी वही होता? सर अगर उसका रिलीजन भी चेंज होता, उसके हैबिट्स भी चेंज होते, उसका मतलब उठना बैठना रूटीन सब कुछ चेंज होता, ठीक है, सिवाय उन क्वालिटीज के जो ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन फादर टू द ऑफस्प्रिंग और द चिल्ड्रन, ठीक है, सिवाय वो चीजें होती जो पेरेंट्स से जैसे ट्रांसफर होती है। बट तो getting back to the question is that no doubt it has this role of genetics. There is a role of genetics. We cannot deny of that. But again, along with that, there are hundreds of the things that we learn from the society through the socialization, ठीक है, through the interaction. हमारे जो एटीट्यूड्स फॉर्म होते हैं, हमारे जो बिहेवियर जनरेट होते हैं, वो सब क्या हमारे जो जेनेटिक्स का रोल है? नो, नॉट एट ऑल। वो कहते हैं ना कि यू टेल मी योर फ्रेंड्स, आई विल टेल यू व्हाट यू आर। मुझे अपने दोस्त बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो जेनेटिक्स की तो बात ही टोटली एक डिनायल आ गया। कह रहा है कि सोशलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छे भले जो वो भी सुना होगा ना आपने, एज द कंपनी सो द कलर्स, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? ये सारी चीजें दैट इज शोइंग कि आप जितने भी अच्छे हो, लेकिन आपकी अगर सोशलाइजेशन जो है दैट इज इनटू द डिफरेंट एनवायरनमेंट, तो डेफिनेटली आपने ह्यूमन बिहेवियर में भी पढ़ा होगा, आई एम श्योर, जिसमें एक सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि जी आप मुझे कोई भी बच्चा दे दें बचपन में और आप मुझे बताएं कि इसको क्या बनाना है, तो आप ये वो बन के मैं बना के दिखाऊंगा मैं आपको। Yes sir, और twins on experiment भी सर उन्होंने किया था सर। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द सोशलाइजेशन और सोसाइटी की वजह से। नर्चर की बात कर रहा है ना वहां पे भी कि भाई नेचर को कह रहा है नेचर जैसी भी हो, लेकिन आपको अगर नर्चर अच्छी मिल रही है तो वो बट इट इज वन ऑफ द आर्गुमेंट। दोनों को हम स्किप नहीं कर सकते, दोनों को 100% किसी एक चीज को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें आपकी जो सोशल आइडेंटिटी है, पर्सनल आइडेंटिटी है, दोनों चीजें। अब आप जो हैं पर्सनली इंट्रोवर्ट हैं, आपके पेरेंट्स भी इंट्रोवर्ट थे, रिजर्व थे, तो दैट इज समहाउ दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। वो कहते हैं ना ये बाप पे गया है, बिल्कुल ही खामोश रहता है, ठीक है,
तो लेकिन कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि पेरेंट्स अगर रिजर्व हैं, दे आर लैकिंग कॉन्फिडेंस, उनकी औलाद को एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है कि वो काफी आगे कॉन्फिडेंट होते हैं, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, हालांकि जेनेटिकली तो वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन उसकी जो एनवायरनमेंट जिसमें वो ग्रूम हुआ है बच्चा, जिसको वो एनवायरनमेंट कॉन्फिडेंस मिला है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला है, तो डेफिनेटली वो तो परफॉर्म करेगा, वो तो कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट, आप अपने आप को देखिएगा कभी, ठीक है, और आफ्टर फ्यू इयर्स और ज्यादा गौर से देखिएगा कि जिस दिन आप पहले आईबीए में आए थे और आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, क्या आप किसी और यूनिवर्सिटी में होते तो क्या आपको इम्प्रूवमेंट इतनी आती या इतनी लर्निंग होती आपकी? नहीं। तो डेफिनेटली आप कंट्रीब्यूट करेंगे कि आज जो भी मैं हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ माय यूनिवर्सिटी, ठीक है, बिकॉज इट हैज गिवन यू द गुड एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास एनवायरनमेंट, लैब एनवायरनमेंट, हॉस्टल एनवायरनमेंट, ये सब चीजें आपको एक एनवायरनमेंट मिली है जहाँ पे यू आर इन अ पोजिशन टू वर्क प्रोडक्टिवली, ठीक है जी। Anybody else, anybody has any question to ask? Any other question from audience? Sir, Sayan would like to ask. sir, on topic of my self-control, आवाज आपकी, आवाज कट के आ रही है। कामरान आप अपना माइक म्यूट कर दें 1 मिनट के लिए। no, sir. हाँ कामरान आप म्यूट कर दें। हाँ जी शायान। Sir, on a topic of why self-control is difficult, you give us an example of smoking. Can you please reiterate that again? I didn't get the, what is the question you want to ask? Sir, I'm saying that on a topic of why self-control is difficult, okay, you give us an example of smoking, why a person can't quit smoking. So you give us example like that. So can you please reiterate that example again? Because of the lack of the self-will, because that person does not have the self-control. That's why he's not in a position to change the behavior. Because of that, he is actually making that as one of the I would say that because of the lack of the self-control, he's not even fasting. वो रोजा भी नहीं रख रहा। वो कहता है कि नहीं, आपने कभी लोगों को देखा है, काफी लोगों को वो कहते हैं कि जी मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन मैं प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे प्यास लगती है ना तो मैं फिर रोजा, इस वजह से मैं रोजा नहीं रखता, क्योंकि मुझे Yes, प्यास I saw. लगती है, प्यास लगती है, मैं खाना तो कोई मसला ही नहीं है, खाना मुझे 2 दिन ना दो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मुझे जो ना प्यास से लगती है ना तो फिर मुझसे ना मेरे कंट्रोल नहीं होता, जो ना चक्कर आते हैं, ये आता है वो होता है, बेहोश हो जाता हूँ, वाला लॉन्ग लिस्ट ऑफ द एक्सक्यूजेस वुड बी देयर। बट ऑन द अदर हैंड मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, आप अपनी सराउंडिंग्स में देखेंगे कि वो कई चीजों को, because they do not have the self control, it is very difficult to have a self control। लेकिन आपने ये भी एग्जांपल्स कई देखे होंगे कि ये बहुत जो है ना ये जो ना गैम्बलिंग करता था, ड्रग लेता था, फिर कभी हम उसको रिलेट करते हैं कि कुदरत ने इसको ऐसी हिदायत दी कि एक दिन में उसने छोड़ दी चीजें और अब बिल्कुल अपने कहता है कि मुझे इतना सेल्फ अपना कंट्रोल है कि मैं इतना ये नहीं ये गलत काम नहीं करूंगा, ये जो है ना ये स्मोकिंग नहीं करूंगा, ड्रग्स नहीं लूंगा, ठीक है, चोरी नहीं करूंगा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चोरी करते हैं बिकॉज नॉट बिकॉज कि दे डू नॉट हैव द मनी, लेकिन उसको उनको आदत हो जाती है, ठीक है, उनके बिहेवियर्स ऐसे होते हैं। जो मर्डरर होता है वो कभी भी ये नहीं होता कि हमेशा उसको पैसों की जरूरत होती है मर्डर करने के लिए, ठीक है। देयर आर साइकोपैथ्स, इवन अगर आपने एक मूवी देखी हो 7 साइकोपैथ के नाम से, बहुत अच्छी मूवी है, आप जरूर देखिएगा 7 साइकोपैथ, ठीक है। साइकोपैथ, तो उसमें भी आपको देखेंगे कि ये जो साइकोपैथ का जो एक है कि वहाँ पे कंट्रोल लोगों से नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, एंड हम इसको कभी नाम देते हैं विल पावर नहीं है, ठीक है,
कभी हम कहते हैं कि जी अपनी एक्सक्यूज, कभी हम इसको एक्सक्यूज का नाम देते हैं, कभी हम सेल्फ कंट्रोल का नाम देते हैं, ठीक है। दैट Sir, यस यस श्याम। sir, I think the other name of self control is thoughts. Let me illustrate this. For example, sir, like a person who can't quit smoking because he continuously feed his mind by saying that I can't, I can't, I can't. So as we know that our body follows our mind. So he feed his mind by saying that I can't, I can't, I can't. So he definitely can't. I think this is something near to this question. यो राइट, देखिए हम कभी भी एक चीज को नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ कि जी आपको मैं एक करोड़, अब देखिए मैं अगर इसको दूसरा नाम दूं कि जी मोटिवेशन, आपने जैसे दिया ना कि थॉट, मैं कह रहा हूँ मोटिवेशन। चले जी मोटिवेशन, आप स्मोकिंग कर रहे हैं और मैं आपको कह रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपया आपको इनाम मिलेगा अगर आप स्मोकिंग को छोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्या आधे लोग छोड़ देंगे? ठीक है, आधे लोग छोड़ देंगे। तो फिर वहां पे वो कहाँ गया आई कांट? पैसा मिल रहा है ना, 1 करोड़ का मिल रहा है ना, मैं कह रहा हूँ 50% लोग छोड़ देंगे। अच्छा, दूसरा ये एक जो कह रहे हैं ना कि आई कांट, उसको कहेंगे वो 5 रुपए वाली सिगरेट पीता होगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जो है ना आज टैक्सेस लगा ले ना, वो जो 100 रुपए का पैकेट मिलता है ना सिगरेट का, वो 1000 रुपए का हो जाए ना, तो फिर उनसे हम पूछें कि वेदर यू कैन और यू कैन नॉट। ठीक है, डेफिनेटली इसमें कोई हर्ज, इसमें कोई गलत नहीं है। ये चीज सारी माइंड से ही शुरू होती है। आप अपने माइंड को, वो कहते हैं ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सुना है ना सबने? ठीक है ना, तो वो क्या है, माइंड को पागल बना रहे होते हैं ना, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, खैर है, कुछ नहीं हुआ। बच्चे को अगर कहेंगे ना कि वो गिर जाता है सोफे से, उसको कहेंगे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो वाकई वो रोना रोएगा भी नहीं। और अगर आप उसको झप्पी मारेंगे, और ये क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो रोना भी शुरू कर देगा, पता नहीं क्या हो गया बच्चे। ठीक है ना, तो दिस इज नॉट ओनली द वन थिंग दैट हैपेंस, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी हैव बीन। हम किसी एक चीज, ये नो डाउट कि आपकी जो माइंड से जो स्टार्ट हुई चीज होती है ना, उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, उसकी जो आपकी माइंड में जो चीज चल रही होती है, अगर आपने माइंड को कन्विंस कर लिया कि यस यू कैन स्टॉप स्मोकिंग, देन डेफिनेटली यू कैन। ठीक है, लेकिन अगर बहुत सी पनिशमेंट हो, अभी जैसे है ना कि कोविड में ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपको पनिशमेंट होगी, अगर हो ना, कई मुल्कों में है ना, इतनी बड़ी पनिशमेंट है कि आप सोच नहीं सकते, वो सारी उम्र नहीं जी सकेंगे। ठीक है, तो पनिशमेंट इज देयर, आपने रिवार्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ पे आपको जो जो स्मोकिंग छोड़ेगा उसको 1 करोड़ का दूंगा। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आप देखेंगे हजारों लोग छोड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, so this is what actually we need to have multiple views about the different things as we have been talking about. तो आपकी भी बिल्कुल बात सही है कि यही सेल्फ कंट्रोल एक्चुअली शुरू माइंड से होता है, आपका एटीट्यूड टुवर्ड समथिंग। इफ यू थिंक, आपकी सोचने का अंदाज अगर ये है कि यस आप कर सकते हैं, तो वाकई आप स्मोकिंग रोक लेंगे, खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आई एग्री।